द पावर ऑफ प्रेयर। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। प्रेयर मतलब प्रार्थना। प्रार्थना की शक्ति। कोई भी इंसान हो या जीव जंतु हो, उसके द्वारा किए गए प्रार्थना का कितना शक्ति होता है, इस स्टोरी के थ्रू अब हम लोग समझेंगे। और इसमें जो हार्ड वोकेबलरी है उसको भी याद किया जाएगा, और इंग्लिश टू हिंदी जीरो से कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको भी सीखेंगे। यह स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक जरूर समझिएगा, इसका मोरल भी समझिएगा। तो चलिए यह स्टोरी को पढ़ा जाए। द पावर ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना की शक्ति। देयर लिव्ड ए पायस फिश इन ए लेक। पायस मतलब क्या होता है? पवित्र। देयर का यहाँ प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए किया गया है। देयर का मतलब तो वैसे होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है देयर का, क्योंकि यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एक पवित्र मछली रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहता था। इन ए लेक, कहाँ पर? झील में। एक पवित्र मछली झील में रहता था। मेनी मरीन एनिमल्स लिव्ड देयर हैप्पीली। मतलब मरीन मतलब क्या होता है? समुद्री। बहुत सारे समुद्री जीव जंतु लिव्ड रहते थे वहां पर, हैप्पीली मतलब खुशी से। बहुत सारे जीव जंतु उस झील में खुशी से रहते थे। वंस देयर वॉज ए severe drought and the lake was drying up। वंस मतलब एक बार, वहाँ एक सीवियर ड्रॉट मतलब सीवियर मतलब भयंकर सूखा हुआ, मतलब उस झील जहाँ था उसके आसपास बहुत ही भयंकर सूखा हुआ। एंड द लेक वॉज ड्राइंग अप, और झील जो था सूखता जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, जिसके कारण झील जो था सूखता जा रहा था। मेनी फिश एंड अदर एनिमल्स डाइड। मेनी फिश मतलब बहुत सारे मछली और अन्य जीव जंतु मर गए सूखा होने के कारण। वाइल अदर ले डाइंग, जबकि वाइल का मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जबकि अन्य मरते जा रहे थे। ले डाउन मतलब मरते जा रहे थे। द पायस फिश फील्ड सॉरी फॉर हिज फिलो बींग इन द लेक। पायस फिश मतलब पवित्र मछली। फील का सेकेंड फॉर्म होता है फील्ड। पवित्र मछली जो है अनुभव किए, दुख का अनुभव किए। किसके लिए? उनके। फिलो मतलब क्या होता है? साथी। बिंग मतलब जीव जंतु। अपने साथी जीव जंतुओं के लिए दुख महसूस किए, अनुभव किए। इन द लेक मतलब झील में जितने ही जीव उसके साथ है, जो पवित्र मछली के साथ जितने भी मछली रहते थे, उसके लिए बहुत ही दुख अनुभव किए, क्योंकि उसको दुख हुआ कि मेरे साथी जो है वह मर गए। ही वुड हैव टू एक्ट सून और दे वुड ऑल बी डेड। वह एक्ट मतलब क्या होता है? करना। सुन मतलब जल्द ही। वह जल्द ही कुछ करेगा, और दे वुड ऑल बी डेड, नहीं तो वे सभी मर जाएंगे। अगर वो जल्द ही कुछ नहीं किया पवित्र मछली, तो वह जितने भी और साथी थे वो भी मर जाएंगे, और वह खुद भी मर जाएगा। इसलिए वो कुछ करना चाहता था। The fish reached the surface of the little water that was still in the lake and began praying। मतलब फिश रिच्ड मतलब क्या होता है? रिच का सेकेंड फॉर्म होता है रिच्ड। मछली पहुंच गया कहाँ पर? द सरफेस ऑफ द लिटिल वाटर, कम पानी के। सरफेस मतलब स्तर, कम पानी के स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि वहां पर सूखा हुआ था, जिसके कारण झील के पानी कम हो गया। इससे मछली जो है झील के स्तर पर पहुंच गया। दैट वॉज स्टिल, वह अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी था। कहाँ पर? झील में। एंड बिगिन प्रेइंग, और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ही क्राइड, वह रोने लगा। डियर लॉर्ड, प्रिय भगवान, हैव मर्सी। मर्सी मतलब क्या होता है? कृपा करो, कृपा करना। कृपा करो। प्लीज सेंड अस रेन, कृपा करके हम पर पानी वर्षा बरसाओ। सेंड अस रेन मतलब हम पर वर्षा बरसाओ। एंड इन आवर मर्सी, मर्सी मिस्री
मिजरी मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख। हमारे कष्टों को खत्म करो। दिस ड्रॉट हैज क्लेम्ड मेनी लिव्स। यह जो सूखा था बहुत सारे जीवों को खत्म कर दिया, ले गया। सेंड अस रेन, हम पर वर्षा बरसाइए। ओ लॉर्ड, मतलब भगवान से कह रहा है मछली, प्लीज हम पर वर्षा का बरसाइए, क्योंकि यह जो सूखा है कितने ही जीवों का जान ले गया। सच वॉज पिटियस क्राई ऑफ द फिश। सच मतलब ऐसे, पिटियस मतलब करुण, क्राई मतलब रुदन। ऐसे करुण रुदन किसका? मछली के ऐसे करुण रुदन से, ऐसा करुण रुदन था कि डैट मतलब यहाँ का मतलब डैट का यहाँ मतलब की है कि इट रिच्ड गॉड्स ईयर, वह भगवान के कानों तक पहुंच गया। मतलब मछली के इतना ही करुण रुदन था, इतना करुण रुदन था कि भगवान के कान तक यह पहुंचा। ही हॉट वॉज फील्ड मतलब उनका, मतलब भगवान का जो हृदय था भर गया। फील्ड मतलब भर गया विथ कॉम्पेशन मतलब क्या होता है? करुणा। करुणा से भर गया, मतलब भगवान का जो हृदय था करुणा से भर गया। एंड इट रेन्ड हेवली, और वह बहुत भारी वर्षा किए। मतलब भगवान उसके करुण रुदन से उनका कान में जब गया तो उनका हृदय करुणा से भर गया और वह भारी वर्षा किया। विथ द हेवी रेन मतलब भारी वर्षा के साथ ही द लेक वॉज फुल अगेन, मतलब झील तो जो था दोबारा से भर गया। देयर इज ट्रीमेंडस पावर इन सिंसियर प्रेयर, मतलब वहां ट्रीमेंडस पावर मतलब क्या होता है? ट्रीमेंडस मतलब अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। सच्ची प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होता है। यहाँ पर देर का कोई मतलब नहीं है। सच्ची प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होता है। एंड इट कैन चेंज द वर्ल्ड अराउंड अस, और यह बदल सकता है विश्व, हमारे अराउंड मतलब आसपास, हमारे आसपास के दुनिया को बदल सकता है। मतलब मछली के करुण रुदन से भगवान का हृदय करुणा से भर गया, जिसके कारण वह भारी वर्षा कर दिए और भारी वर्षा से वह झील भर गया। इससे यही सीख मिलता है कि सच्ची प्रार्थना से जो होता है अद्भुत, सच्ची प्रार्थना में अद्भुत पावर होता है, अद्भुत शक्ति होता है, जिससे हमारे आसपास की दुनिया भी बदल सकता है। अगर यह स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।